हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जानना है कि वेब थ्री क्या है। ये कैसा कंसेप्ट है जो कहता है कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। ये एक नया जमाने का इंटरनेट है। कैसे इसको समझते हैं और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो मुझे एंड तक देखना ना भूले और इस चैनल पे ऐसे ही अपडेट्स आती रहती है, तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेब थ्री, जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा क्लेम करता है कि ये डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है जो आप इसको यूज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज यानी कि आप अपने डेटा सिर्फ अपने पास ही रख सकते हो। कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपके डेटा का ऑथोराइजेशन नहीं लेती है। या सही सुना आपने। सो वेब थ्री को समझने के लिए पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वेब वन, वेब टू और वेब थ्री का डिफरेंस समझने से हम वेब थ्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो वेब वन ये है कि जैसे उसमें आप एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट करे जाते हैं। यानी कि आप डेटा को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उधर आप क्लिक करते हैं और डेटा आपके पास आ जाता है, एक ब्लॉग हो जाता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर स्ट्रेटजीज, जो वेब वन में थी। 1994 से 2004 तक यही एरा चला था। इस एरा के इंटरनेट को हम वेब वन कहते हैं। अब बात आती है वेब टू में, जो अभी के लाखों पब्लिक्स यूज कर रही है। ट्रू, राइट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू आर यूजिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये इंटरेक्शन दिखाती है कि आप यूजर्स है इसके, आप यूज करते हो, आप इसमें आपका लाइक्स कमेंट करके इंटरेक्शन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो। ये इंटरफेस को हम बोलते हैं वेब टू। अब वेब थ्री ऐसी चीज है जो कहती है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास आपके डेटा नहीं हो सकते। जैसे कि आपने समझा था, राइट, कि आप कभी भी कुछ भी स्क्रॉल करते हो तो आपका जो डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया कि आपको कोई नया हेयर कट दिखना है, राइट। तो आपको सडनली इंस्टाग्राम पे ऐसी हेयर वाली, कटिंग वाले, स्टूडियोज वाले की एड्स पॉपअप होना स्टार्ट हो जाती है, स्टोरीज में आने लगते हैं। या फिर आपने कभी सर्च किया होगा मोबाइल फोन और आपके आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उस चीज़ को आपने एक बार देखा, दूसरी बार देखने जाओ तो उसकी प्राइस बढ़ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि आपका जो डेटा है वो सेंट्रल अथॉरिटीज के पास है। ये डेटा वो, ये जो बिजनेसेस है उनको सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है, जिसको इस सब की चीज़ की नीड है, ये डेटा उनके पास जाता है और वो आपके पास आते हैं। इससे ऐसा तो हो सकता है कि भाई हमें बेनिफिट है, भाई हमें जो चीज़ चाहिए वो जल्दी मिल जा रही है, बट नहीं डियर, ये आप लोगों को ज़्यादा पैसे में बेची जाने वाली या फिर आपकी जो नीड है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो ये आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छी बात है। और आप क्या सोचते हो इस बारे में, डेटा प्राइवेसी के बारे में, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और तो और वेब थ्री की जो बोलता है कि डिसेंट्रलाइज जो इंटरनेट है उसका आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए गूगल की जगह पे आप ये ऐप, मैं सारी की सारी ऐप्स यहाँ पे आपको दिखा दूंगी डिस्प्ले पर कि आप किस ऐप की जगह पे किस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो ऐप्स है उसको डी ऐप्स कहते हैं, जो डिसेंट्रलाइज ऐप्स है। इसमें आप कोई भी अनदर, फॉर एग्जांपल अभी मैं वॉलेट का एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने विडगेट वॉलेट में अपना वॉलेट क्रिएट किया हुआ है और आप दूसरा कोई वॉलेट करते हो, फॉर एग्जांपल ओके एक्स, तो आप इसमें अपनी कीज डालोगे तो आप खुद ब खुद वो वॉलेट इसमें भी ओपन हो सकता है। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बस वो एक गेटवे बना रखा है सबने। ये सारी चीजें होती है एक ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट को, ये आइडिया को बोलते हैं वेब थ्री। और ये आइडिया के बिहाइंड जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में आपको मैं ऐसी ही बातें समझाती रहूंगी बहुत ही ईजी तरीके से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, फन लविंग सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी मेरे जरिए। सो आप, अब मैं हम बात करते हैं कि भाई वेब थ्री ये स्कैम है या फ्यूचर है, इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स के बारे में सुना है, इवन आई फेस्ड वन, यू नो। सो ये जो चीज़ है एग्जैक्टली क्या है कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो फ्रॉड्स होने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा। इसमें ब्लॉकचेन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांजेक्शन हो सकता है, डिपेंड्स, राइट। तो
क्योंकि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है तो इसकी वजह से इसमें स्कैम होता है, बट इसमें डेटा की प्राइवेसी इज नंबर वन। अगर आपको नॉलेज है और आप इसको यूज करते हैं तो आपके बेनिफिट्स नंबर वन। सो ये सारी बातें थी, तो मुझे लगता है कि Web3 इज अ फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक विद इन द नेक्स्ट 10 years यू विल बी यूजिंग Web3 ओनली। सो ऐसी ही चीज़ होती रहती है इस मार्केट में, और इस मार्केट की अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, एंड प्लीज़ मुझे आप बताइए कि आपको क्या ऐसा जानना है जो आप बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता। तो मैं इसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से वीडियोज़ नेक्स्ट देखना पसंद करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।